हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों कल हम लोगों ने पिछली क्लास में बात करें, हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस अच्छे से समझ लिया था। अब हमारा बचा है कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे लेंस फॉर्मूला पे और ये आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर अपना नया चैप्टर होगा ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। दोस्तों आप सभी को भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आज पहली बार इस क्लास में जुड़े हैं, मैं आप लोगों को पहले ही बताता हूं, आपको इसके अलावा कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग इन क्लास को देखिए, आपको पीडीएफ मिल ही रही है, उससे आप लोग रिवाइज कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे ही आप लोगों का कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, प्लीज आप लोग उसका जाके टेस्ट अटेंड करिए, क्योंकि टेस्ट आप लोगों के इसी प्रकार बने गए हैं जिससे आप लोगों की सारी प्रिपरेशन चेक हो जाए कि जितना पढ़ा है वो आप लोगों को आता है, नहीं आता है, भूल गए, समझ गए बात को? चलिए ठीक है, आ जाओ, चलो आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग लेंस पढ़ रहे थे, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस पूरा पढ़ चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस के बारे में। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है अवतल लेंस क्या करता है? बिल्कुल सर। दिखता कैसे है? बिल्कुल सर। कैसे सर? ये बीच में से पतला होता है, किनारों से मोटा होता है। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। ये करता क्या है सर? इससे जो प्रकाश की किरणें आती है ना, ये उसको डाइवर्स करता है। जैसे मान लो कोई प्रकाश किरण आ रही है, देखो डाइवर्स कर देगा। कोई प्रकाश किरण आ रही है, इसको डाइवर्स कर देगा। कोई प्रकाश किरण आ रही है, डाइवर्स कर देगा। कोई प्रकाश किरण आ रही है, डाइवर्स कर देगा। तो ध्यान रखिए, इसे हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। डाइवर्जिंग लेंस भी इसको बोलते हैं और हिंदी में हम लोग इसे अपसारी भी बोलते हैं। जबकि कॉन्वेक्स क्या कर रहा था? उत्तल सर वो कन्वर्ज कर रहा था। अब आप लोग यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर भी मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स बता देता हूं। सर टेस्ट सीरीज कितने क्वेश्चन का है? 20 से 120 का है, हर एक चैप्टर 20 क्वेश्चन का है। ठीक है, आ जाओ। देखो दोस्तों प्लीज एक चीज नोट करिएगा, ये आपका कॉनकेव लेंस अवतल लेंस है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर क्या क्या चीज है। जैसे कॉन्वेक्स में होता है वैसे ही यहां पर जब आपकी प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरणें आती है तो ये डाइवर्ज हो रहा है। दोस्तों जो प्रकाश किरणें डाइवर्ज हो रही है, अगर आप लोग इसको पीछे एक एक्सटेंड करो तो एक पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएगी, एक पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएगी, उसे ही आप लोग क्या बोलोगे? फोकस बोलोगे। अगर मान लो प्रकाश की किरणें यहां पर आती तो फोकस कहां पर बनता? यहां पर बनता। तो कोई भी लेंस हो, चाहे उत्तल हो अवतल हो, एक फोकस इधर होता है, एक फोकस इधर होता है। इधर वाले को मैंने F1 नाम दे दिया, इधर वाले को F2 नाम दे दिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। दोस्तों लेंस से जितनी दूरी पर ये फोकस है उससे डबल दूरी पर जो पॉइंट है उसको आप लोग बोलोगे 2F। इसको F बोल दिया, इसको 2F बोल दो। सिमिलरली यहां पर लेंस से जितनी दूरी पर ये फोकस है उससे जब डबल दूरी पर एक पॉइंट ले लो, उसको मैंने 2F नाम दे दिया। तो यहां वाले को 1 बोल देते हैं, यहां वाले को 2 बोल देते हैं। ये F1 तो ये F2, ये 2F1 ये तो 2F2। ठीक है, माय फर्स्ट क्लास ओके, आप सभी का स्वागत है, आ जाओ। तो पहले हम लोग कुछ रूल्स समझने जा रहे हैं, कुछ नियम हम लोग समझने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों को नियम पता नहीं होगा आप लोग कैसे देखोगे, इमेज कैसे बनती है ना, तो नियम समझना बहुत जरूरी है। चलो पहले नियम की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहला नियम क्या बोलता है? पहला नियम क्या बोलता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण, ये जो मुख्य अक्ष है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल आती है। जैसे मान लो अगर कोई प्रकाश की किरण, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, अगर इसके पैरेलल आती है तो कॉनकेव लेंस कुछ इस प्रकार से डाइवर्ज करता है कि जैसे मान लो ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर कोई प्रकाश किरण आ गई तो क्या हो गया? डाइवर्ज हो गई है। तो दोस्तों जब भी प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो जब इनको अवतल लेंस डाइवर्ज करेगा तो दोस्तों इसको जब आप लोग पीछे एक्सटेंड करोगे ना तो एक पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएगी, इसे ही आप लोग बोलते हैं फोकस। तो क्या बोला जा रहा है? प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, अपवर्तन के बाद में फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। जैसे मान लो कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरणें आ रही है, जब इसका अपवर्तन होगा प्रकाश किरण का तो आपको ऐसे लगेगा कि ये वाली किरण है ना, कहां से आ रही है? फोकस से होती हुई आ रही है, फोकस से होती हुई आ रही है। ठीक है, क्या क्लियर है क्या? आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरा नियम क्या बोलता है। दोस्तों दूसरा नियम यह बोलता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होती हुई आई ना, अगर कोई प्रकाश की किरण किसी कॉनकेव लेंस में फोकस से होती हुई आ रही है ना, तो अपवर्तन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होती हुई आ रही है
तो अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आ रही है तो अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दूसरा नियम बोलना चाह रहा है, इसको मैं आप लोगों को रफ कर देता हूं, एनिमेशन से समझा देता हूं। देखो, अगर कोई प्रकाश किरण, आई एम रियली सॉरी दोस्तों, ये इसमें डायग्राम कुछ मैंने अलग बनाया, समझो, है ना। इसको मैं दूसरी तरीके से समझाता हूं प्लीज। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस की ओर आ रही है, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस की ओर आ रही है ना, फोकस की ओर, तो अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस की ओर आ रही है, फोकस की ओर आ रही है ना, तो अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। ये आप लोगों का बोलना जा रहा था, ठीक है। आइए मैं इसको एनिमेशन से समझा देता हूं। तो अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस की ओर आएगी ना, फोकस की ओर आएगी, देखो ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी ना फोकस की तरफ, तो अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस की ओर आ रही है, फोकस की ओर आ रही है, तो अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगला नियम क्या बोलता है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। अगर किसी कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस के जो सेंटर होता है, जिसे आप लोग ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र बोलते हो, अगर इस प्रकाशीय केंद्र से कोई प्रकाश किरण निकलेगी, उसमें कोई भी विचलन नहीं होगा। अगर इस प्रकाशीय केंद्र से कोई प्रकाश किरण निकलेगी, कोई विचलन नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधे सीधे निकल जाएगी। अगर इस ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र से कोई प्रकाश किरण निकलेगी तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधे सीधे वो आप लोगों की चल जाएगी। ठीक है सर, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री कराएगा, जो आप लोग बोलेंगे वही कराएंगे। प्लीज आप लोग पहले इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ये, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं इमेज कैसे बनेगी, यानी प्रतिबिंब कैसे बनेगा। आप लोगों को सारे रूल समझ में आ गए। आइए मैं आप लोगों को अब बताता हूं इमेज कैसे बनती है। पहले ले रहे हैं हम लोग केस नंबर 1, पहला केस नंबर 1। और दोस्तों जिन्होंने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है, प्लीज पहले वाली क्लास देखिएगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा। ये पार्ट नंबर 3 है, दोनों पार्ट जरूर देखिएगा। तो केस नंबर 1 क्या है, आप लोगों ने ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को कहां पर रखा है, वस्तु को इंफिनिटी पर रखा है, अनंत पे रखा है। इंफिनिटी कहां पर है दोस्तों, वहां पर रखा है, बहुत दूर रखा है, बहुत दूर रखा है, बहुत दूर रखा है। ठीक है दोस्तों, जब कोई बहुत दूर से प्रकाश किरणें आती है तो वो कैसे आती है सर, वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ऐसे आएगी। चलो, कोई बहुत अनंत पे कोई वस्तु, कोई प्रकाश किरणें आ रही है वहां से, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरणें आती है तो ये लेंस से गुजरती है ना, तब आप लोगों को क्या लगेगा, ये फोकस से होती हुई आ रही है, ऐसे तो आएगा ना। क्लियर है क्या, बताओ। समझ में आ गया दोस्तों। कोई दूसरी प्रकाश किरण निकाल दो, ऐसे निकाल दी, ऐसे निकाल दी, ये ऐसे जाएगी। तो मुझे बताओ, ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिल रही है क्या, कहीं पर मिल रही है क्या, नहीं। लेकिन जब आप लोग इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे, पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे, तो एक पॉइंट पे मिलती हुई नजर आएगी, एक पॉइंट पे मिलेगी, मिलती हुई प्रतीत होगी। वो पॉइंट कौन सा है, फोकस। तो मुझे बताइए इमेज कहां पर बनेगी, इमेज प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो पहला पॉइंट, इमेज कैसी बनेगी, इमेज सर वर्चुअल बनेगी, यानी आभासी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी दोस्तों, वर्चुअल यानी आभासी। देखो वस्तु कितनी बड़ी थी, इमेज कितनी बनी, छोटी। तो आप लोग बोलेंगे सर हाईली डिमिनिश्ड, यानी अत्यधिक छोटी बनेगी। और आपको पता है इमेज कहां पर बन रही है सर, फोकस पर बन रही है। तो अगर आप लोगों से इमेज के लोकेशन पूछे, इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस, फोकस पर आप लोगों की बन रही है। ठीक है, ये हो गया पहला केस। दोस्तों केस नंबर 2, इसमें केवल 2 ही केस बनते हैं। एक तो क्या होता है, आप लोग वस्तु को वहां पर रख दो, कहां पर, अनंत पे रख दो। दूसरा क्या है, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पर भी रख दो, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, जहां पर आपकी इच्छा हो रख दो। तो केस नंबर 2 मैंने आप लोगों को लिया बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, अनंत और इस ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र के बीच में कहीं पर रख दिया, यहां पर, यहां पर, यहां पर, जहां पर भी आपकी इच्छा हो रख दो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपने वस्तु को रख दिया यहां पर। आप लोगों को क्या करना है, इससे कोई 2 प्रकाश की किरणें निकालनी है। लेंस से अपवर्तन के बाद में जहां पर मिलेगी वहां पर इमेज बनेगी। तो एक प्रकाश किरण मैंने निकाल दी ऐसे। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो कैसे होके जाएगी सर, कुछ इस प्रकार से होके जाएगी कि हमको लगेगा इसे फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, ठीक है। एक प्रकाश किरण आपने निकाल दी ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से, तो आपने देखा उसमें कोई विचलन नहीं होगा।
आप लोग मुझे बताइए, क्या ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिलेगी क्या? नहीं सर, इनके बीच में तो गैप बढ़ता जा रहा है। बट जब आप लोग इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे, इसको भी पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे, तो ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है क्या? हो रही है क्या? बिल्कुल। तो आप लोग बोलोगे कि जी सर इमेज बनेगी क्या, सही में मिलेगी? नहीं सर, ऐसा केवल आभास हुआ है। तो इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल यानी आभासी। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है, सीधी होती है। इमेज ऐसी बनेगी, सीधी बनेगी। क्लियर? तो इमेज कैसी बनेगी आपकी? सीधी बनेगी। दोस्तों इमेज छोटी बन रही है बड़ी? सर वस्तु बड़ी थी, इमेज क्या बन रही है? छोटी बन रही है। तो आप लोग बोलोगे डिमिनिश्ड यानी छोटी बनेगी। क्लियर है क्या? समझ में आ गई क्या? सर क्लास टाइमिंग डेली 1 PM पे चलता है। जी सूरज जी, डेली 1 PM पे क्लास होती है आपकी, ठीक है। जो क्लास आप मिस कर देते हो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात आप लोगों को नहीं है। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों आपने जब कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन देखा था, तो वहां पर आप लोगों ने देखा था सर वहां पर रियल इमेज भी बन रही थी, वर्चुअल भी बन रही थी। लेकिन अगर कॉनकेव यानी अवतल लेंस की बात करी जाए, अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस के द्वारा कैसी इमेज बनती है? अरे कैसी इमेज बनती है बताओ? केवल वर्चुअल यानी केवल आभासी। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? हमेशा इरेक्ट होती है यानी सीधी होती है। आप लोग मुझे साइज के बारे में बताएंगे क्या, छोटी बन रही है बड़ी? तो आप लोग देखेंगे एक तो पिछले वाले केस में और यहां पर दोनों ही केस में छोटा प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो अवतल लेंस में केवल हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा ना, छोटा बनेगा, हमेशा छोटा यानी डिमिनिश्ड बनेगा। क्लियर है क्या? रिकॉर्डिंग कहां पर मिलेगा यार? कोर्सेज में जाके देख लो कहां पर मिलेगा, कहां पर मिलेगा कर रहे हो आप। इतने समझदार हो, आपको देख नहीं सकते हो, क्लास में जाके देख लो सरी, ठीक है। तो यहां पर जैसे हम लोगों ने मिरर में मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, दर्पण सूत्र, यहां पर भी दोस्तों फॉर्मूला है जिसे आप लोग बोलोगे लेंस फॉर्मूला यानी लेंस सूत्र। वो आपको क्या बताएगा? किस लेंस से वस्तु को कितनी दूरी पर रखने पर कितनी आप लोगों की क्या बन रही है, कितनी दूरी पर इमेज बन रही है, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को बताता हूं। चलो, तो यहां पर आपको कुछ साइन यूज करने पड़ेंगे, जैसा कि आप लोगों ने उत्तल में ये मिरर में करे थे वैसे यहां पर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, फोकल लेंथ जो होगी ना, वो हमेशा आप लोग लोगे पॉजिटिव। किसकी? कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की, ठीक है। और फोकल लेंथ जो होगी ना, वो हमेशा क्या लोगे? नेगेटिव लोगे। किसकी? कॉनकेव यानी अवतल की। सर समझाइए एक बार फिर से। मैंने आपको यह बताया कि जो कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, इसकी तो फोकल लंबाई जो होगी या फोकल दूरी होगी वो हमेशा धनात्मक लोगे, जबकि कॉनकेव की क्या लोगे? ऋणात्मक लोगे, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, लेंस फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस वहां पर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v था, यहां पर क्या आएगा? माइनस आएगा। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस एक छोटा सा है। लेंस में चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, इसमें जो भी दूरी आप लोग मापोगे वो कहां से नापोगे? सेंटर से नापोगे, यानी ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र से नापोगे। तो u क्या हो जाएगा? ये वस्तु की लेंस से दूरी हो जाएगी। v क्या है? इमेज यानी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी हो जाएगी। f क्या है? फोकल लेंथ है। दोस्तों u और v पॉजिटिव लेना है नेगेटिव? आपको पता है कोई सा भी लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, वस्तु को हमेशा सामने ही तो रखोगे। तो लेंस से वस्तु पे पहुंचने के लिए आपको लेफ्ट में ही आना पड़ेगा। तो आप लोग बोलोगे सर u का मान होगा नेगेटिव हमेशा। क्या होगा? नेगेटिव हमेशा। जबकि v की बात करें तो v का मान क्या होगा? क्या होगा बताओ? अगर इमेज इस साइड बन रही है तो पॉजिटिव, अगर इमेज इस साइड बन रही है तो नेगेटिव। लेकिन हां सर, u का मान होगा हमेशा नेगेटिव। आइए मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, पावर ऑफ लेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस क्या करता है? सर प्रकाश किरणों को क्या करता है? कन्वर्ट करता है। जबकि कॉनकेव क्या करता है? अवतल प्रकाश किरणों को डाइवर्ट करता है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कॉन्वेक्स लेंस की पावर ज्यादा है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा कन्वर्जन कर रहा है। अगर मैं बोलूं कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस की पावर ज्यादा है, तो आप लोग क्या बोलोगे? बहुत ज्यादा डाइवर्जन कर रहा है। दोस्तों अगर आप लोग मुझे बताइए, मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं,
यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस ये है, उत्तल लेंस ये है, यहाँ पर प्रकाश किरणें आ रही है ना, तो यहाँ पर जाके डाइवर्ज हो रही है। जबकि मैंने दूसरा कॉन्वेक्स लेंस लिया, यहाँ पर प्रकाश किरणें कहाँ पर डाइवर्ज हो रही है, मान लो यहीं पर डाइवर्ज हो गई। तो ये है आप लोगों का ए, ये है बी। बताओ किसकी पावर ज्यादा है? सर ग्रुप डी एग्जाम में आपकी रिकॉर्डेड क्लास पढ़ने से 25 में से 21 राइट किए। ओके निरंजन कुमार जी, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो, अच्छा किया है आपने काफी। बताओ सर एएलपी के लिए सफिशिएंट है कि दोस्तों जनरल साइंस एएलपी की हो, आरपीएफ की हो, आपको कहीं पर वापस पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक बार अच्छे से पढ़ लो पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एनवायरमेंट। बताओ जल्दी से बताओ। आप लोग बोलेंगे कि सर इसकी पावर ज्यादा है क्योंकि बहुत जल्दी कन्वर्ट कर दिया इसने, तो ठीक है दोस्तों, जब भी प्रकाश किरणें आप लोग की पैरेलल आती है, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है उसे ही तो फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर फोकस ये रहा, यहां पर फोकस ये रहा, और लेंस से फोकस की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हो, ये बोलते हो फोकल लेंथ। तो कुल मिला के अगर फोकल लेंथ कम होगी तो हम लोग बोलोगे लेंस की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका लेंस होता है ना, उसकी पावर का फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ। फोकल लंबाई के व्युत्क्रम को ही आप लोग पावर बोलते हो। जितना कम फोकल लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, पावर होगी। अगर कोई कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है, वो भी ज्यादा डाइवर्ज करेगा ना। जैसे अगर हम लोग बात करें कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस की, ये भी आने वाली प्रकाश किरणों को बहुत ज्यादा डाइवर्ज कर देगा ना, तो इसका भी फोकस पास में बनेगा, इसकी भी फोकल लेंथ कम होगी। फोकल लेंथ कम मतलब इसकी भी पावर ज्यादा होगी। तो अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस की पावर ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। अगर किसी कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस की पावर ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है। तो किसी भी लेंस की पावर निकालने का फॉर्मूला है 1/फोकल लेंथ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर फोकल लेंथ को आप लोग मीटर में रखोगे, क्योंकि भैया किसी भी लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर है, अगर आप लोग इसे मीटर में रखोगे तो लेंस पावर का जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, डायोप्टर में आएगा। क्योंकि लेंस पावर का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या है, डायोप्टर है। ठीक है, आ जाओ। अब एक चीज मैं और बता देता हूं, फिर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। वो है आपका मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। आप लोगों ने दोस्तों दर्पण में भी पढ़ा है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखो, अगर आप लोग लेंस से किसी वस्तु को देख रहे हो और उसकी इमेज आपको बड़ी नजर आ रही है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि इमेज का साइज ज्यादा है ना आपके ऑब्जेक्ट के साइज से। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। वही वाला केस है। बस यहां पर ध्यान रखना, दर्पण वाले में किसके बराबर आता है, -v/u के। यहां पर लेंस में किसके बराबर होता है, ये v/u के। बस इतना सा आप लोग ध्यान रखना, बाकी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये क्वेश्चन आप लोगों के इस बार ग्रुप डी में कम से कम 7 से 8 बार ये पूछा गया है। सर दिस इज माय फर्स्ट क्लास, आई आल्सो परचेज ग्रुप डी कोर्स। इन दिस कोर्स वी विल कवर मोर कंटेंट। यस आकाश जी, यहाँ पर एनवायरमेंट भी होगा, आप देखना केमिस्ट्री बायोलॉजी भी पूरी अलग प्रकार से होगी। ठीक है, आ जाओ। चलिए कुछ क्वेश्चंस करें हम लोग, जिससे आप लोगों को एग्जैक्टली पता हो कि कैसे आपको न्यूमेरिकल करना है एग्जाम में, क्योंकि इस बार ग्रुप डी में बहुत सारे न्यूमेरिकल आपसे पूछे गए हैं। बताओ। बीस सेंटीमीटर फोकल लंबाई का एक अवतल लेंस लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु की दूरी क्या है? बताओ। ठीक है दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप लोग पहले डायग्राम बना लो। कौन सा लेंस दिया हुआ है, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, मैंने ये आपका बना दिया कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस मैंने बना दिया। 20 सेंटीमीटर फोकल लंबाई, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। +20 लू या -20 लू, -20 लू। क्यों? क्योंकि सर कॉनकेव है, अवतल लेंस है। ठीक है, ठीक है। लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों जो इमेज बन रही है वो लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर बन रही है। दोस्तों इधर बन रही है, इधर बन रही है, कैसे पता पड़ेगा? क्योंकि अगर इधर बन रही होगी तो मैं v का मान +15 लूंगा, अगर इधर बन रही होगी तो -15 लूंगा। बताओ कैसे पता पड़ेगा? एक चीज अभी ध्यान रखना, कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस में जब भी आप लोगों का प्रतिबिंब बनेगा वो इसी साइड पर बनता है। अभी मैंने बताया था ना, एक फोकस पर बन रहा था, एक यहां पर इसके बीच में बन रहा था। हमेशा लेफ्ट में बनेगा, जिस साइड वस्तु को रखा है ना उसी साइड इमेज बनती है। कॉनकेव लेंस अवतल लेंस में हमेशा, यानी v का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो v का मान हो गया -15। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है वस्तु की दूरी, u का मान आप लोगों से पूछा गया है। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कैसे निकालेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। f का मान दिया हुआ है -20, तो 1/-20 लिखूं या -1/20 लिखूं, बात बराबर है। ठीक है, v का मान है -15, तो 1/-15 लिखूं या -1/15 लिखूं, बात बराबर है।
-1/u। ये -1/u को इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा 1/u। -1/20 जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/20 -1/15। ठीक है, तो आपने एलसीएम लिया, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये 20 40 3, ये 5 4, ठीक है 3 में 4 गए -1/60। तो 1/v का मान -1/60 आया, सॉरी 1/u का मान -1/60 आया, तो u का मान क्या आ गया -60। माइनस का मतलब क्या, लेंस से लेफ्ट में रखिए, कितनी दूरी पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जा रहा है वस्तु की दूरी क्या है। एक्चुअली में दोस्तों ये आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, इसको चेंज करके कुछ और लिख लो, कुछ और लिख लो, 90 लिख लो। बताऊं क्यों, देखो u का मान आ गया -60, u का मान हमेशा माइनस में आएगा। पूछा जा रहा है वस्तु की दूरी क्या है, तो लेंस से जो वस्तु रखी है कितनी दूरी पर रखी है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। -60 का इधर कोई मतलब नहीं है, अगर ऑप्शन में मान लो कुछ नहीं होता -60 होता तो -60 टिक कर देता, बट आप समझो वस्तु की दूरी पूछा जा रहा है तो 60 सेंटीमीटर ठीक है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको कर लो वरना इसको 90 कर लो वरना कंफ्यूज हो गए। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बोलता u का मान क्या है तो मैं u बोलता -60 है। 20 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के अवतल लेंस की शक्ति बताइए, जल्दी से बताइए। तो आप लोगों को पता है पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ। आप लोगों से आंसर किस में पूछा जा रहा है, डायप्टर में। डायप्टर में आंसर कब आएगा, जब आप लोग फोकल लंबाई को मीटर में लिखोगे। तो पावर बराबर 1 फोकल लेंथ, कितनी देखिए 20 सेंटीमीटर। मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग लगा देंगे। समझ में आ गया। और दोस्तों कौन सा है, कॉनकेव है, अवतल है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या लेंगे माइनस में लेंगे। तो ये 100 आपका जाएगा ऊपर, 100/20 5, तो -5 डायप्टर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 3 4 कहां से आया, कौन सा 3 4 का मतलब, अच्छा ये दोस्तों आपने 20 और 15 का एलसीएम लिया 60, तो आप लोगों को एलसीएम लेना नहीं आता क्या, 20 3 60 तो 3 बार में आता है, 15 चौके 60 तो इधर। ठीक है, आ जाओ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका -5 डायप्टर आएगा, +5 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। एक छात्र उत्तल लेंस का उपयोग करके एक प्रयोग करता है, वह वस्तु को लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, इसके सामने वस्तु को, ये मान लो वस्तु है, कितनी दूरी पर रखा 60 सेंटीमीटर। तो यू का मान कितना आ गया 60। कहां पर रखा सर, लेंस से लेफ्ट में रखा -60। समझ में आ गई बात को। और देखता है कि प्रतिबिंब लेंस के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, लेंस के पीछे बन रही है। तो दोस्तों v का मान में +30 लूं या -30, सर +30 लोगे, क्योंकि लेंस से वस्तु पे जाने के लिए आपको राइट में जाना पड़ेगा। ठीक है, लेंस की शक्ति आप लोगों से पूछी गई है, पावर पूछी गई है। दोस्तों पावर कैसे निकलेगा, पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ निकाल लो, पावर आप लोग की इजिली आप लोग निकाल लोगे। बताओ बताओ बताइए कैसे निकालेंगे। तो 1/f इज इक्वल्स टू होता है 1/v -1/u। f का मान कितना दिया हुआ है, f का मान तो निकालना है सर, कहां दिया हुआ है निकालना है सर। v का मान दिया हुआ है क्या, v का मान दिया हुआ है सर 30, तो 1/30 -1/u। u का मान कितना दिया हुआ है सर -60, तो इधर मैं लिख देता हूं -60। देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/f की वैल्यू आ गई 1/30 प्लस 1/60। आपने एलसीएम ले लिया 60, यहां पर आ गया 2, यहां पर आ गया 1, 3/60, 3/60 बोले तो 1/20, तो 1/f का मान आ गया 1/20, तो f का मान आ गया 20, तो आपका फोकल लेंथ आ गया 20 सेंटीमीटर। तो पावर आपको निकालना है तो इसको किस में रखना पड़ेगा, मीटर में रखना पड़ेगा। तो 20 में 100 का भाग लगा तो मीटर आ जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगा, ये 100 जाएगा ऊपर, 20/20 5, 5 आपका आंसर आ गया। और दोस्तों कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, तो ये फोकल लेंथ आपको प्लस लेनी है, तो पावर भी प्लस आएगी, +5 डायप्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है क्या।
चले आगे। समझ में आ गया दोस्तों क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों, इसका आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा है? आवर्धक लेंस। आवर्धक का मतलब जो इमेज बड़ी बनाता हो। क्या कॉनकेव लेंस आवर्धक लेंस हो सकता है कि नहीं सर? वो तो इमेज हमेशा बड़ी बनाता है, छोटी बनाता है, सॉरी छोटी बनाता है। तो आवर्धक लेंस कॉनकेव तो नहीं हो सकता, फिर क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा, यानी उत्तल लेंस होगा। ठीक है, उत्तल लेंस। तो आवर्धक लेंस से ए बी वस्तु 9 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इस लेंस से कोई 9 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने कोई वस्तु रखी है ए बी। चलो ये वस्तु मान लेते हैं क्या है? ए बी है। और इसका प्रतिबिंब लेंस से 36 सेंटीमीटर पर बनता है। 36 सेंटीमीटर। दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस में जो इमेज बनती है वो आप लोगों की कहां पर बनती है? राइट में बनती है। तो इस साइड आप लोगों को कहीं पर इमेज बनी है। तो वी का मान आ गया +36, यू का मान आ गया -9। आवर्धन आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो लेंस का मैग्निफिकेशन कैसे निकाल? तो v बाई यू। ठीक है, तो v का मान दिया हुआ है 36, u का मान दिया हुआ है -9। दोस्तों एक चीज मुझे और बताइए, ठीक है, तो इसका मान v, एक सेकंड रुको, v, ठीक है, हाँ नहीं दोस्तों, सॉरी, जब देखो ध्यान रखना, अपन ने कल पढ़ा था ना कॉन्वेक्स लेंस में जब इमेज बड़ी बन रही थी वो इस साइड बन रही थी, तो v का मान माइनस आएगा। देख लेना आप ना, नोट्स उठा के देखना, इस साइड बन रही थी तो v का मान -36 आएगा। तो ये कट गया 36/9, आंसर आपका आ गया 4। क्लियर है क्या? ठीक है, आगे की क्लास कहां मिलेगा? जो क्लास हो चुकी है वो रोज क्लास होती है 1 PM पर, है ना? ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। फोकल लंबाई 12 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस -1 का आवर्धन उत्पन्न करता है, तो वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए? बताओ जल्दी से बताओ। फोकल लंबाई 12 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस -1 का आवर्धन उत्पन्न करता है, तो वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए? बताओ। बताओ, आ जाओ। देखो उत्तल लेंस -1 का आवर्धन उत्पन्न करता है, तो देखिए दोस्तों मैग्निफिकेशन का मान है -1। मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है? v बाई यू के बराबर होता है लेंस वाले में। तो v और u का जो वो है वो किसके बराबर है? -1 के बराबर है। ठीक है, ठीक है। तो वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए, यानी u का मान आप लोगों से पूछा जा रहा है। फोकल लेंथ आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर। चलो दोस्तों आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? 1/f = 1/v - 1/u। क्लियर है? फोकल लेंथ दी गई है 12, तो 1/12। ठीक है, अब क्या करें? एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इधर दीजिए, देखिए दोस्तों लेफ्ट में और राइट में u से मल्टीप्लाई कर दो। तो लेफ्ट में जब u से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा u/f, ये हो जाएगा u/v, और ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, तो u/f = u/v किसके बराबर है? तो v/u -1 के बराबर है, तो u/v किसके बराबर होगा? ये भी -1 के बराबर होगा। तो -1 ये किसके बराबर हो गया? -2 के बराबर हो गया। u का मान कितना हो जाएगा? -2 × स्मॉल f, -2, f का मान कितना है? 12, तो 12 दूनी 24, तो -24 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखो 12 × -2 -24 इसका आंसर हो गया। बहुत बढ़िया सूरज जी। ठीक है, तो दोस्तों ये अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना चैप्टर होगा ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट, यानी मानव नेत्र एवं इसके दोष। दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी कब होगी? आपको पता है दिवाली का त्योहार है, तो मेरी तरफ से और पूरे साइंस मैग्नेट परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों ये जो त्योहार है आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आप लोग कभी भी किसी भी प्रकार से, केवल त्योहार के समय नहीं, कभी भी अपने आप को मतलब बिल्कुल इंजॉयमेंट वाला वो दिया करिए, ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। त्योहार है तो बड़ी आराम से इंजॉयमेंट करो। आपके दिवाली के उपलक्ष्य में आपके यहाँ पर अवकाश रहेगा 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख। मैं आपको फिर से बता देता हूं, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो अपनी होगी, आपको होता है रोज क्लास चलती है रेगुलरली, बट दिवाली के उपलक्ष्य में आप लोग की 4 दिन का ऑफ है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी 27 तारीख को ह्यूमन आई, और फिर वहां से रेगुलर होगी। समझ में आ गई क्या? और बताओ
सर बताइए प्रीवियस क्लास कहां से मिलेगी? आप देखो ना, जो फिजिक्स के, देखो फिजिक्स के जो चैप्टर हो चुके हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे, कोर्स में जाके देखो वो आपको मिल जाएंगे, हो चुके हैं वो। ठीक है, समझ में आ गई बात को? फिर भी कोई अगर आपको डाउट आता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके पूछ लो, 7374019437 पे। समझ में आ गई दोस्तों? थैंक यू सो मच। सर फिर से एक बार प्लीज बताओ। ठीक है, फिर से बता देता हूं। देखो क्या नाम है आपका? चंद्रमानी। देखो आपको उत्तर लेंस बोला जा रहा है, -1 का आवर्धन उत्पन्न करता है, मैग्निफिकेशन का मान दिया था -1। दोस्तों मैग्निफिकेशन लेंस में किसके बराबर होता है? V/U के बराबर होता है, तो V/U का मान आ गया -1। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए, यानी U का मान पूछ रहा था। तो मुझे F का मान दिया हुआ था, तो मुझे पता है लेंस फॉर्मूला ये होता है। मैंने क्या करा, लेफ्ट में और राइट में क्या करा, U से मल्टीप्लाई कर दिया, U/F बराबर U/V -1। क्यों करा? क्योंकि मुझे इस U/V का मान पता था यहां से, तो ऐसे करके मैंने सोल्व कर लिया। ठीक है सर, बैच कब स्टार्ट हुआ है दोस्तों? 26 तारीख से बैच शुरू हुआ था। ये जो क्लासेज हो चुकी है उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाकी डेली आपकी क्लास लाइव चलती है 1 बजे। समझ में आ गए? नोट्स कहां पर मिलेगा? हर क्लास के साथ में आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जाके देख लो, जितनी भी क्लास हुई है सबकी पीडीएफ है, इसकी भी अभी डल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।